महाकुंभ के समापन पर फिर बवाल। समापन पर अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी पर हमला। महाकुंभ तो माघ में खत्म हो गया था, अभी तो नाटक चल रहा है। अभी खत्म होने पर योगी पर भड़के शंकराचार्य। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इस बार का महाकुंभ का प्रचार इतना हुआ कि लोग ऐसे उमड़े कि योगी की सारी तैयारियों की पोल खुल गई और जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया है। लेकिन इस घटना को भी योगी मोदी ने झूठा बता दिया। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो लगातार यानी कि शुरुआत से ही महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर चिल्लाते रहे और उस शख्स का नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जी हां, प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी को शिवरात्रि के स्नान के बाद खत्म हो गया। लेकिन इस महाकुंभ की चर्चा जब जब होगी तब तब अव्यवस्था, तकलीफ, श्रद्धालुओं की मुश्किलें, शोषण, परेशानी की चर्चा जरूर होगी, क्योंकि इस कुंभ में श्रद्धालुओं को जो तकलीफ हुई है उसे भुलाया नहीं जा सकता और योगी सरकार विज्ञापन में पैसा लगाकर सब चंगा बता रही थी। लेकिन जब ढोल फटा तो सब हैरान रह गए। जो मौनी अमावस्या पर हुआ वो काफी खतरनाक था और इस महाकुंभ में सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला गया। उसी को लेकर शुरुआत से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद भी हल्ला कर रहे हैं और उसी को लेकर शंकराचार्य ने योगी पर हमला बोला है। जब समापन हो रहा था तो योगी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और संगम पहुंचकर योगी ने ऐलान किया कि महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इसी को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया है। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग को कुछ आंदोलन है? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, गौ भक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं और महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ पीठ थपथपा रहे हैं। जानकारी देते चले कि स्नान समापन पर कुंभ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ महाकुंभ प्रयागराज में 26 फरवरी महाशिवरात्रि की तिथि तक कुल 45 दिनों में 66 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे योगी ने अपनी पीठ थपथपाई। लेकिन उसी पल योगी पर शंकराचार्य ने हमला कर दिया और कहा, योगी सरकार, ये महाकुंभ आज खत्म हुआ है, लेकिन ये काफी पहले ही माघ महीने में खत्म हो गया था, क्योंकि माघ में ही पूर्णिमा आती है और खत्म हो जाता है। जो आज खत्म हुआ वह सरकारी कुंभ था, क्योंकि मौनी अमावस्या के बाद कल्पवासी चले जाते हैं और वहीं से कुंभ खत्म माना जाता है। लेकिन सरकार का कुंभ है तो सरकारी ऐलान से खत्म हो रहा है। इसी को लेकर सब कह रहे हैं कि यह धार्मिक आयोजन के बजाय निजी आयोजन था। हम एक बार फिर अभिमुक्तेश्वरानंद की बात सुनवाते हैं, आप सुनिए। पूर्णिमा को ही समाप्त हो गया था। अभी जो चल रहा था ये सरकारी कुंभ था। जो शास्त्रीय कुंभ की परिभाषा है वो माघ महीने में होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को वो पूरा हो गया। सारे कल्पवासी वहाँ से माघ महीने की पूर्णिमा को ही जा चुके थे, तो कुंभ तो तभी पूरा हो गया था। 17 मार्च को आप लोग को कुछ आंदोलन है? 17 मार्च को गौ माता के लिए हम लोगों ने समय दिया है कि जितने देश में पार्टियां हैं, जितने सरकारें हैं, वो सब लोग मिलकर के बताएं कि आखिर क्या चाहती हैं। वो गाय की हत्या रोकना चाहती हैं कि गाय की हत्या को जैसे आजादी के बाद से अब तक जारी रखा है
वैसे ही आगे भी जारी रखना चाहते हैं। तो हमने 17 मार्च को अंतिम निर्णय करने के लिए उनको समय दिया है। दिल्ली में बैठ करके हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि 17 मार्च की सायंकाल 5 बजे तक देश की सारी पार्टियां, सरकारें, विपक्ष घोषित कर दें कि वो गाय के बारे में क्या नीति रखते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग अपनी नीति, गौ भक्त अपनी नीति बनाना चाहते हैं।